जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा हफ़ीज़ है। तो आज हम जो है कवर करेंगे कि जो आप बाय बॉक्स है किस तरह से विन कर सकते हो। देखो, जब भी आप काम करते हो अमेज़न पे, तो जब तक आपके पास बाय बॉक्स नहीं होता ना, आप बिल्कुल बेकार हो। आपकी लिस्टिंग बिल्कुल बेकार है, आपने जितना टाइम स्पेंड किया वो भी बिल्कुल बेकार है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आपको बाय बॉक्स का जो कांसेप्ट है वो क्लियर करना चाहूँगा कि बाय बॉक्स होता क्या है? आपने क्या करना है, ये देखिए मेरे पास एक अकाउंट है। जब मैंने इसको लिस्ट किया तो आपने यहाँ पे ना ये 2 कॉलम्स ऐड कर लेना है, बाय बॉक्स प्राइस की और बाय बॉक्स एलिजिबल के, ठीक है? इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है? बाय बॉक्स होता क्या है? अब ये एक लिस्टिंग है मेरे सामने, ठीक है? यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे जिस बंदे की प्राइस फ्रंट पे शो हो रही होगी ना बाय बॉक्स उसके पास होगा, ठीक है? अच्छा, और जिसका यहाँ पे आ रहा होगा ये देखें, शिप फ्रॉम अमेज़न और सोल्ड बाय अमेज़न, जिसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा, चाहे वो कोई एफपीएम सेलर भी हो सकता है, कोई एफपीए सेलर भी हो सकता है। जिस सेलर का, जिस स्टोर का यहाँ पे नाम आएगा, उसके पास बाय बॉक्स होगा, ठीक है? जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होता है उसके सेल के चांस 70 से 80% होते हैं। अमेज़न अपने बाय बॉक्स को रोटेट करता है, जितने भी सेलर्स होते हैं सबके पास बाय बॉक्स जाता है, ठीक है? 24 घंटे के अंदर जिस बंदे की ज़्यादा यानी कि जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी होगी, जिसका पॉजिटिव रेट सबसे अच्छा होगा, जिसकी प्राइस सबसे कम होगी, जिसका डिलीवरी टाइम सबसे अच्छा होगा, उसके पास बाय बॉक्स जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, मेरा मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले हमेशा जो है प्रैक्टिकल वर्क कवर करता हूँ, थ्योरी की तरफ बाद में आता हूँ। अभी मैं आपको ये लेक्चर में कोशिश करूँगा कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है? कि अब ये देखो, यहाँ पे इस बंदे ये अमेज़न सेल कर रहा है, इसको सबसे कम प्राइस अमेज़न की है, तो यहाँ पे ना बाय बॉक्स में प्राइस बार होती है। जिस बंदे की प्राइस सबसे कम होगी ना, वो बंदा सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है? अगर आप अमेज़न टू अमेज़न कर रहे हो ना ड्रॉप शिपिंग, तो जब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करना है, अब इस बंदे की प्राइस सबसे कम है, ठीक है? ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में 1 सेंट का फ़र्क है, ठीक है? अगर यही बंदा प्राइस को 33 कर देता है, यही यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी पोज़ीशन गेन कर लेगा, ठीक है? अच्छा, तो प्राइस बार भी होती है, सबसे कम जिस बंदे की प्राइस होगी वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, उसके पास सेल आने के चांसेस जो हैं 30 से 40% होते हैं, बाकी जो नीचे सेलर्स आ रहे होते हैं उनके पास 5 टू 10% होते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक तो जो प्राइस है वो आपकी मैटर करती है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे वन बाय वन हम चीज़ें लिखते भी रहते हैं, ठीक है? ना प्राइस शुड बी लेस, उसके बाद आपकी जो रेटिंग है वो 4 से अबव होनी चाहिए, मोर देन 4 होनी चाहिए। ये जो बंदा लाइनिंग कर रहे हैं काइंडली आप ये एनोटेशन मत करें। अच्छा, रेटिंग मोर देन 4 होनी चाहिए, ये मैं साथ-साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, जो डिलीवरी है वो फास्ट होनी चाहिए, मतलब कि 1 वीक में आपका जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ऑर्डर आया वो आपने उसे शिप आउट कर देना है। 1 वीक में प्रोडक्ट आपका कस्टमर के पास पहुँच जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है, आपका पॉजिटिव रेट होना चाहिए 100%। अगर आपका पॉजिटिव रेट है ना, तो आप अच्छी सेलिंग गेन कर सकते हो, ठीक है? आपके पास बाय बॉक्स आ सकता है। ये सारी मेन-मेन चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव रेट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आपकी ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बाय बॉक्स के लिए सबसे बेस्ट हैं, जो कि मैटर करती हैं। बाकी अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको मेन-मेन चीज़ें बता दूँ। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो बीएसआर इसका है, कितने बीएसआर के अंदर जो है मैं बाय बॉक्स को विन कर सकता हूँ? हंटिंग कर रहे हो आप ड्रॉप शिपिंग, जो सबसे अक्लमंद जो ड्रॉप शिपर होता है ना, वो हंटिंग करने से पहले, अपना टाइम वेस्ट करने से पहले एक बार तो कीपा को यूज़ करता है। कीपा को यूज़ करते हुए वो यहाँ पे आके क्या करता है कि अपना जो सेल रैंक है वो यहाँ पे लिख लेता है। ये देखिए, मैंने फ़िल्टर बताया था आपको कि आप खुद से भी फ़िल्टर बना सकते हो हंटिंग में। जो सबसे सयाना होगा ना, अक्लमंद होगा जो, वो यहाँ पे आके अपना बीएसआर लिखेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सेल रैंक जो है, मुझे चाहिए 1 से लेके 30 3000 की 30,000 के दरमियान, ठीक है? तो मैं यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास वही वाले प्रोडक्ट्स आएँगे जिनका बीएसआर 1 से लेके 30,000 के दरमियान होगा, ठीक है? एक ये काम कर लो आप, एक और काम कर लो। ये सबसे अहम बात जो है, जिस कैटेगरी में आपने काम करना है, जिस कैटेगरी में, उसका आप
BSR जो है वो चेक कर लो, 1 से लेके 10,000 तक चेक कर लो कितने यूनिट सेल हो रहे हैं उस कैटेगरी में। फिर आप 1 से लेके 20,000 कर लो, 1 से लेके 30,000 कर लो, 1 से लेके 40,000, जितना आपका दिल करता है। जितनी रिसर्च करोगे उतना फ़ायदा होगा। FBA टूल किट इसका नाम है। यहाँ पे आओ, हंटिंग करने से पहले ड्रॉप शिपिंग में, ये प्राइवेट लेवल के लिए भी बेस्ट है, होलसेल के लिए भी बेस्ट है। मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ होम एंड किचन में, ठीक है? मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं अमेज़न के ऊपर, बाइंग वेबसाइट के ऊपर, सबका जो बीएसआर है, किसी का एवरेज जो मुझे बीएसआर नज़र आ रहा है ना 23,000, 24,000, 23,000, 24,000, ना इससे बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है? तो मैं देखना चाहूँगा कि यार मुझे बार-बार यही बीएसआर जो 23,000 से 24,000 के दरमियान नज़र आ रहा है। मैं देखूँ तो सही इसके अंदर कितनी सेलिंग हो रही है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा भाई 23,000 के अंदर मुझे बताओ कितनी सेल हो रही है, ठीक है? तो ये मुझे बता देता है कि लास्ट डे जो इसकी सेल हुई है वो 9 यूनिट एक दिन की सेल हुए हैं, ठीक है? और ये मुझे बता रहा है कि पूरे महीने में कितनी एवरेज रही है इसकी, ठीक है? पूरे महीने में एक दिन की जो सेल होती रही है ना वो तकरीबन 18, 20 या 21, 22 यूनिट की इस तरह होती रही है, ठीक है? मतलब कि मोर देन 15, और एवरेज जो आई है ना पूरे महीने की एक दिन की वो 23 आई है। तो ये जो बीएसआर है मेरे लिए बेस्ट है, इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है? अगर ये बीएसआर होता कोई 70,000 के करीब, ठीक है? तब मैं देखता हूँ कितने यूनिट सेल हो रहे हैं होम एंड किचन में, ठीक है? अब किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जब आप जाते हो हंटिंग करने के लिए, तो आपको जो सप्लायर है उनका समंदर मिलता है। 100 सप्लायर भी बैठे होते हैं, 50 भी बैठे होते हैं, 20 भी बैठे होते हैं, 10 भी बैठे होते हैं। तो वहाँ पे अगर इस प्रोडक्ट के अगर जो है यूनिट, ये देखो 70,000 के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसका बीएसआर 70,000 है, उसके एक दिन के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 10, ठीक है? उसके ऊपर सेलर बैठे होंगे 20 से 30, तो सेल क्या आपके पास खाक आएगी? सेल नहीं आएगी आपके पास। एट लीस्ट उसके कोई 50 से 60 यूनिट होने चाहिए, ठीक है? ताकि आपको भी सेल आए, बाकी लोगों को भी सेल जाए, ठीक है? अब अमेज़न जो है वो सबसे ज़्यादा सेल जनरेट करता है। अगर उसके पास 20 यूनिट की सेल आ रही है, आप अब अमेज़न अगर 15 का सेल कर रहा है, आप सेल कर रहे हो 18 का, ठीक है? सेकंड नंबर पे आप बैठे हो, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि अगर 20 आइटम की जो सेल है अमेज़न के पास जा रही है, तो 5 ऑर्डर्स आपके पास आने चाहिए उस प्रोडक्ट के, ठीक है? ये मेरी बात लिख लो, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मैं कोई भी लेक्चर देने से पहले डीपली रिसर्च करता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का, जो बंदा जॉइन करना चाहता है कर ले, लेकिन वो पेड है। उसमें आपको बहुत एडवांस बताऊँगा मैं। एक्सपर्ट बन के निकलोगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई 5,000 के बीएसआर के अंदर कितनी सेल हो रही है इसके अंदर, ठीक है? काफ़ी लोग जो है बहुत कम करते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको डीपली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है? जब भी आपने हंटिंग करनी है ना, ये काम कर लेना आपने। अगर देखो वो कह रहा है कि पूरे महीने की जो एवरेज है ना एक दिन की, वो 63 यूनिट सेल हो रहे हैं। अब मुझे पता चल गया होम एंड किचन में जिस प्रोडक्ट के ऊपर 5,000 का रेवेन्यू बीएसआर आएगा, वो प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है? अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे अ, amazon.com पे। यहाँ पर आपने ये जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है? यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई, ये बेस्ट सेलर में आना है आपने, मूवर एंड शेकर में आना है। मूवर एंड शेकर क्या चीज़ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 24 घंटे के अंदर जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं ना, ठीक है, अमेज़न उनको अपडेट करता रहता है। अभी जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मेरे सामने, ठीक है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी सेल सबसे बेस्ट हुई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से आके मैं होम एंड किचन देखता हूँ भाई, ये रहा होम एंड किचन, ठीक है? अब यहाँ पे जो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लोगे ना, ये आपको इसका रैंक नंबर बताएगा। ये देखो 872 इसका रैंक नंबर है, ठीक है? बीएसआर सबसे अच्छा जो जा रहा है, ये 16 वाला भी है, 18 वाला भी। अब मुझे पता है कि 5,000 से नीचे नीचे जो प्रोडक्ट्स है ना, उनके ऊपर सेल आ रही है, तो मुझे उनके ऊपर काम करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जिसकी प्राइस $50 के अंदर हो, वो प्रोडक्ट बेस्ट होती है, और उसका जो बीएसआर है 20K से लेस होना चाहिए, ठीक है? प्राइस के हिसाब से देखो आप, ये लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में बताई थी। हम बाय बॉक्स की तरफ वापस आते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट के अंदर आके देखता हूँ कि बाय बॉक्स किसके पास है। यहाँ पे बाय बॉक्स की जो वार चल रही है, कितने सप्लायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, इसके अंदर 2 सेलर्स हैं, ठीक है? इसमें जो बाय बॉक्स है वो, अच्छा ये कि एक्सटेंशन है, ये भी आप इंस्टॉल कर लेना, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये आइटम कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? ये ईबे के ऊपर भी अवेलेबल है, मैं वहाँ से इसको 23 का लेके सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, फिलहाल इसको कैंसिल करते हुए लास्ट में मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। अब अमेज़न इसको सेल कर रहा है 23 का, और जो सेकंड नंबर पे जो सेलर आ रहा है वो 38 का सेल कर रहा है, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पे अब ये देखो, अगर आपने इसकी पोजीशन को गेन करना है तो बाय बॉक्स अगर आप अपने पास लेके आना चाहते हो, किस तरह से आएगा, आप इसकी प्राइस को बीट करो, ठीक है। आप ये 38.49 का कर रहे हैं, आप 38.45 का लगा दो, ठीक है। आपका जो शिपिंग रेट है ये 2 से 6 दिसंबर के दरमियान है। आप अपना शिपमेंट प्लान ऐसे क्रिएट करो, शिपमेंट टेम्पलेट, कि आप 2 से 3 दिन में डिलीवर कर दो उसको। अब ये 2 से, आज क्या तारीख है, 25 है, तो आप इसको 28 तक शिप आउट कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी रेटिंग यहाँ पे, अगर तीनों चीजों में से जो है ना, आपकी प्राइस अगर अच्छी होगी तो आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आपके पास फास्टेस्ट डिलीवरी है तब भी आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये रेटिंग और ये पॉजिटिव रेट आते हैं बाद में। जितने भी आपने काफी सारे सेलर्स देखे होंगे जिनकी रेटिंग एक दूसरे से ज्यादा होती है, पॉजिटिव रेट ज्यादा होता है, लेकिन बाय बॉक्स नथिंग, कुछ भी नहीं होता उनके पास। जिसकी फास्टेस्ट डिलीवरी होती है वो सेकंड नंबर पे आ रहा होता है, जिसकी प्राइस होती है वो सेकंड नंबर पे आ रहा होता है। अच्छा, ये बाय बॉक्स रेट कब बढ़ते हैं? आप देखो, मैं एक सिंपल सा बायर हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता, जो प्राइस मुझे नजर आ रही है मैं आके उसके ऊपर बाय करूंगा। अमेजोन कहता है 100 में से 70% लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो प्रोडक्ट है ये और लोग भी सेल कर रहे हैं। वो यहाँ पे आके अगर क्लिक कर लें तो उनको सस्ता मिल जाता है नीचे। अब यहाँ पे अगर हाईएस्ट प्राइस है, नीचे कोई ऐसा सेलर होगा जो उसे कम प्राइस में सेल कर रहा होगा, अगर वो ऐड टू कार्ट कर देता है इसको, ठीक है, ऐड टू कार्ट। अब एक क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बाय बॉक्स किस तरह से विन करोगे। मैंने कहा आप अपने दोस्तों से ना उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कराओ, एटलीस्ट कोई 20+ उसके ऊपर ऐड टू कार्ट के क्लिक आने चाहिए। ऐड टू कार्ट के क्लिक आएंगे, अमेज़न समझ जाएगा भाई ये बंदा बेस्ट जा रहा है, उसके पास बाय बॉक्स के चांसेस ज्यादा आते हैं। अब नए अकाउंट के ऊपर आपके पास बाय बॉक्स नहीं है। अब मैं, आजकल Q4 चल रहा है तो मैंने अपनी सेलिंग रोकी हुई है। Q4 में अकाउंट बहुत ज्यादा सस्पेंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं अमेज़न अकाउंट पे आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो है अब मैंने किस तरह से विन करना है, वो कह रहा है लोएस्ट जो प्राइस है इसके ऊपर 6.62 है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरे पास बाय बॉक्स आ जाए आने वाले 1-2 घंटे में, मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे रात है तो जो अमेरिका वहां पे दिन होगा तो ऑर्डर धड़ा धड़ा ऑर्डर आएंगे इसके ऊपर मेरे पास। मैं इस प्राइस को 6.60 कर दूं, आने वाले 2-3 घंटे में इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे। एक नहीं आएगा, 3-3 4-4 क्वांटिटी की ऑर्डर्स आएंगे इसके ऊपर। मैं आपको कभी भी अपना सेलिंग अकाउंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो प्राइवेसी होता है। ये तो मेरा अपना अकाउंट है, इसके ऊपर कोई नहीं लेक्चर लेक्चर के लिए रखा हुआ ये। इसके ऊपर मैं हर तरह के लेक्चर दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 5.6 का कर देता हूँ, जितनी कम प्राइस रखूंगा उतने मेरे पास ऑर्डर ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी ये मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके ऊपर आप ये कॉलम कहाँ से ऐड करोगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे, ये यहाँ पे आके आप अपनी मर्जी का ये बाय बॉक्स का सेल रैंक का भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद नीचे आओ, आप इसको सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। सेव चेंजेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये तो सही चीजें कि आप बाय बॉक्स को रेटिंग अच्छी करके, प्राइस अच्छी करके आप विन कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज है, अगर आप बाय बॉक्स विन नहीं कर सकते तो आप क्या करो, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, अपनी जो प्राइस है उसको डाउन कर दो। डाउन करने के बाद आप उसके ऊपर एटलीस्ट 15 से 20 ऑर्डर्स ऐसे गेन करो कि आपका जो है रोटेशन जो बाय बॉक्स की है वो चेंज होके आपकी प्राइस शो होने लग जाए वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, जो मेन चीज क्या है, नया नया अकाउंट है या पुराना अकाउंट है, बाय बॉक्स नहीं आ रहा, प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। मुझे लोग कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किया, उसामा भाई प्लीज इसको देखें। तो मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर आपको $20 की बचत हो रही है, तो अल्लाह के बंदे इसके ऊपर आप क्या करो, इसके ऊपर आप थोड़ा सा लॉस बेयर करो। अगर अमेजोन इसको सेल कर रहा है 19 का तो आप इसको लगाओ 17 का। 17 का लगाओगे तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, एटलीस्ट आप 10+ ऑर्डर्स उसके ऊपर गेन करो। कितने आप डॉलर्स का आपको नुकसान होगा, 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ, आपको $30 का लॉस होगा। बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा। जब बाय बॉक्स आपके पास आएगा, ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। नए अकाउंट के ऊपर जो है आपको थोड़ा सा लॉस बेयर करना पड़ता है, ठीक है। आप ऑर्डर्स लो, कुछ कम प्राइस के ऊपर थोड़ा सा लॉस बेयर करो और बाय बॉक्स विन कर लो, क्योंकि बाद में आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। स्टार्ट में ये जादू जो मैंने आपको बताया ये करके देखो, इंशाल्लाह फायदा होगा। और उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है, बाय बॉक्स की सारी टेक्निक बता रहा हूँ आपको, चाहे आप होलसेल कर रहे हो, प्राइवेट लेवल कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग के मामले से ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्या है, आप, अब ये एक लिस्ट है, इसके ऊपर मैंने देखा
कि ये मुझे अमेज़न से मिल रहा है। यहाँ पे जब मैं इसको नॉर्मल अकाउंट से देखूँगा यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे अमेज़न नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई एफबीएम सेलर होना चाहिए। नॉर्मल अकाउंट के ऊपर जो बाय बॉक्स है वो एफबीएम सेलर के पास होना चाहिए, और प्राइम अकाउंट जहाँ से मैं बाय करूँगा इसको, वहाँ पे बाय बॉक्स होना चाहिए अमेज़न के पास। इसको हम कहते हैं सप्रेस लिस्टिंग। ये कांसेप्ट थोड़ा-सा टफ है, ठीक है? इसको आप समझने की कोशिश करो। क्या नॉर्मल अकाउंट के ऊपर जो बाय बॉक्स है वो किसी एफपीएम सेलर के पास होना चाहिए, इसी लिस्ट के ऊपर, और प्राइम अकाउंट जहां से आप इसे बाय करके आगे शिप आउट करोगे, वहां पे अमेज़न शो होना चाहिए, ठीक है? ये अमेज़न 24 आवर में बाय बॉक्स को रोटेट करता है, काफी बार करता है। जितने सेलर होते हैं सबकी रेटिंग के हिसाब से, सबकी जो प्राइस है उसके हिसाब से वो बाय बॉक्स की रोटेशन चेंज करता है। 15 मिनट में भी चेंज हो जाती है, 10 मिनट में भी हो जाती है, 2 सेकंड में भी हो जाती है, घंटों में भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है रेटिंग के हिसाब से, ठीक है? ये कंसेप्ट जो है, ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर दूंगा, ये वाली, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इसको आप रीड कर लेना इंशाल्लाह। काफी डीपली आपको, किसी भी बंदे को आप जो है ना फौरन आंसर दे सकोगे कि बाय बॉक्स क्या चीज है। बहुत सारे सेलर को नहीं पता होता कि बाय बॉक्स क्या चीज है, ठीक है? तो मैंने डीपली आपको बता दिया है। अच्छा, ये थर्ड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जो है विदाउट एनी लॉस और विदाउट एनी हेसिटेशन जो है आप बाय बॉक्स को विन कर लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इस ऑप्शन को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास लॉस बेयर करने के चांसेस ना हो, या हमारा इतना बड़ा दिल ना हो कि भाई हम जो है थोड़ा सा लॉस बेयर कर लें, ठीक है? अच्छा, ये चीजें थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं स्लाइड्स को डिस्कस कर लूँ जो यहाँ पे थी, ये वाली, ठीक है? व्हाट इज बाय बॉक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बाय बॉक्स, इसको आप देख लेना, खुद ही रीड कर लेना। ये मैं थ्योरी आपके लिए लेके आता हूँ, इसको भी आप रीड कर लेना, ठीक है? ये देखो, ऐड टू कार्ट, जितना ये मैंने रिसर्च की है, ये इंटरनेट से उठाया है, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है? अच्छा, ये ऐड टू कार्ट अगर आप करते हो तो बाय बॉक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? अच्छा, विनर बंदा वो होता है, वे बाय बॉक्स क्या होता है, ये आप रीड कर लेना इसको, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे मेन मेन चीजें आपके लिए कवर कर दूं। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द मेन गोल ऑफ Amazon इज टू प्रोवाइड द कस्टमर बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस वाइल शॉपिंग ऑन Amazon प्लेटफॉर्म, ठीक है? बाय बॉक्स किस तरह से काम करता है? फॉर दिस पर्पस Amazon has devised a system known as buy box which works in the following way. The buy box algorithm first analyze each offer by all the sellers and evaluates each, यानी कि वो हर एक की जो है ना उसको जज करता है कि किसकी रेटिंग अच्छी है, किसकी प्राइस अच्छी है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइसेस ऑफ मैनी अदर वेरिएबल विच विल बी डिस्कस इन लेटर सेक्शन, ठीक है? ये आप इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है? जिन लोगों ने रिसर्च करनी है, ये मैं हर लेक्चर के साथ ना इस तरह का मवाद लाजमी शेयर करता हूँ ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह जो ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो रही है उसमें बहुत एडवांस लेवल का बताऊंगा आपको, ठीक है? द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द बाय बॉक्स, ठीक है? ये यहाँ पे लिखे हुए आपका जो ओडीआर है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम शिपिंग टाइम भी कहते हैं, वो आपका बेस्ट है ना, तो आप चाहे आपकी प्राइस हाई क्यों ना हो, शिपिंग टाइम अगर आपका बेस्ट है तो आपके पास बाय बॉक्स आने के चांसेस 70 से 80% बढ़ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये देखें, 2 दिन की शिपिंग भी आप कर सकते हैं, 3 से 7 दिन की भी कर सकते हैं, 8 से 13 दिन की भी, मोर देन 14 डेज की भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके शिपिंग टेम्पलेट पे, मैंने क्रिएट करना सिखाया था, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा, बाय बॉक्स इम्पैक्ट क्या होता है? आपने नेगेटिव फीडबैक जो है उनको आपने खत्म करना है अपनी लिस्ट से, ठीक है? नेगेटिव रेटिंग ना आए। अभी काफी सारे सेलर्स जो हैं उनकी रेटिंग कितनी थी, 60%, 70%, उनके अकाउंट के ऊपर वायलेशन आई होती है, इस वजह से नीचे घूम रहे होते हैं वो। रेटिंग अच्छी होती है उनके पास, लेकिन पॉजिटिव रेट उनका 70% से 60% होता है, नीचे घूम रहे होते हैं। सबसे लोवेस्ट जो है, चाहे उनकी प्राइस अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, नीचे घूम रहे होते हैं वो। क्यों? उनके अकाउंट पे वायलेशन होती है। भाई इस चीज से बचो। आजकल Q4 चल रहा है, नवंबर दिसंबर में सेल बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक कर दो। नए नए जो छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करो, बाय बॉक्स विन करने की कोशिश करो। ज्यादा मिकदार में ऑर्डर भी मत लेके आओ अपने अकाउंट के ऊपर, और बिल्कुल भी बंद ना करो, ठीक है? थोड़ा वो जो है ना, थोड़ा बहुत जो है अकाउंट आपका रनिंग फेज में होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, कस्टमर्स को आपने जो है अच्छा रिस्पॉन्स देना, बायर के मैसेज आप जो है, अगर आप चाहते हो कि बाय बॉक्स आपके पास रहे तो कस्टमर्स की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आप इस चीज को भी हैंडल करना सीखो, ये भी मैं सिखाऊंगा। बाकी ये जो है, द पार्टिकुलर सेलर हु इज विनिंग द बाय बॉक्स विद
टाइम एंड मीनिंग परसेंटेज, ये चीज़ें आप रीड कर लेना। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर लो, ठीक है। वीडियो को लाजमी शेयर किया करो, ठीक है। जो मैं नॉलेज आपके लिए लेके आता हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लेके आता हूँ, आगे काफ़ी सारे लोगों में शेयर किया करो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है यूट्यूब पे, ये वीडियो अपलोड होगी नीचे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लो, मैं मीटिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।